नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर। मैं हूं ओम प्रकाश। भारत ने श्रीलंका को हरा दिया है लीड्स में खेले गए अपने अंतिम मुकाबले में, और इस मैच में क्या क्या घटा उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मनोज जोशी जी हैं। मनोज जी का नाम आपके लिए नया नहीं है, काफ़ी वर्षों से वो खेल पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। वो इस पूरे मैच के ऊपर अपने विचार रखेंगे। मनोज जी, क्या हुआ आज के मैच में, किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, मैं तो कहूँगा कि सेमीफाइनल से पहले का एक पूरा अभ्यास था ये भारतीय टीम के लिए जी, जिसमें केएल राहुल ने सेंचुरी बनाई जी, और रोहित शर्मा ने सेंचुरी बनाई। जी, रोहित शर्मा की सेंचुरी विशिष्ट बन गई। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि जी, 5वीं सेंचुरी इस वर्ल्ड कप की जी, अपने आप में काबिले तारीफ बात है, बहुत बड़ी बात है, जो आज तक हम कितने लंबे समय हुआ से ही कवर नहीं वर्ल्ड करते कप आ में। रहे हैं, ऐसा वर्ल्ड कप में कभी देखने को ही नहीं मिला। जी, और अधिकतम सेंचुरी जो थी 3 सेंचुरी जी, हमने सौरभ गांगुली की देखी थी 2003 के वर्ल्ड कप में, जी, जी, या चौथी सेंचुरी पहले सौरभ गांगुली का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। जी, जी, फिर उसके बाद कुमार संगकारा का रिकॉर्ड जो 2015 का था उसको तोड़ा। जी, जी, खैर, ये तो एक रिकॉर्ड की बात है, अपने आप में काबिले तारीफ बात है। बुमराह ने 100 वनडे इंटरनेशनल विकेट्स उन्होंने अपने हासिल कर लिए, उसको पार कर लिया है उस संख्या तो को। मनोज जी, आप क्या सोचते हैं पिछले 2 मैचों में अगर देखा जाए जिस तरह से रोहित शर्मा और केएल राहुल की ओपनिंग जोड़ी ने साझेदारी की है और दूसरी टीमों पर हावी रहे हैं, तो आप इस बात को मानते हैं कि फिलहाल टीम इंडिया की जो ओपनिंग की समस्या थी वो सॉल्व होती दिख रही है? जी हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से शिखर धवन इंजर्ड हुए और उसके बाद ऐसा लगने लगा था कि भारत की ये कहीं बहुत बड़ी समस्या ना बन जाए, लेकिन केएल राहुल जो नंबर 4 के लिए जिनका चयन हुआ था और उन्होंने ओपनिंग का बीड़ा संभाला। हालांकि कुछ आरोप भी लगे उन पर कि बहुत धीमा खेल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप पावर प्ले में कोई विकेट नहीं खो रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और यहाँ जिस तरीके से सेंचुरी पार्टनरशिप की है, दोनों ने सेंचुरी बनाई है, ये और भी अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अभी 1-2 पक्ष हैं, ग्रे एरियाज हैं, जो मुझे लगता है उस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। एक फील्डिंग हमारी बहुत अच्छी रही है, नो डाउट, लेकिन आज जिस तरह से आज मिस फील्डिंग भी हुई, 2 कैच भी छूटे, तो ये सेमीफाइनल में इस तरह की गलतियों की गुंजाइश नहीं बचती, आप सीधा फिर बाहर ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि वो नॉकआउट मुकाबला है, अब आपको उसके लिए उतरना है, तो अब दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है, परेशानी है कि हमारा जो टीम प्रबंधन है वो ज्यादा अपने गेंदबाजों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करने लगा है, जरूरत से ज्यादा। आप देखिए, भुवनेश्वर आज पिटे, लेकिन भुवनेश्वर को लगाना मजबूरी थी उनकी। पिछले मैच में शमी पिटे, शमी को लगाना मजबूरी थी, क्योंकि छठा बॉलर ही हमारे पास नहीं है, चेंज बॉलर भी नहीं है, या 2 या 3 ओवर भी जो कर सके। तो मैं तो कुल मिलाकर ये कहूंगा कि या तो आप केदार जाधव को वापस टीम में ले आओ, जो कम से कम 2 या 3 ओवर कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। वैसे आज रविंद्र जडेजा को मौका दिया गया, उन्होंने 10 ओवर में शायद 40 रन दिए हैं, 40-41 रन उन्होंने दिए, 1 विकेट लिया उन्होंने। बॉलिंग उनकी बहुत अच्छी रही, हालांकि पहले 8 ओवर में उन्होंने एक भी बाउंड्री नहीं दी, ये सबसे बड़ी बात है पहले स्पेल में। तो लेकिन सवाल ये उठता है कि जडेजा को आप लाए हैं तो आपने बॉलर को एक बाहर किया, उसकी जगह पे जडेजा आ गए, लेकिन अब जडेजा के आने से ये तो मैं मानता हूं कि पीछे टेल जो है आपकी वो कुछ इतनी बड़ी टेल नहीं रह गई है, अब वो उसको एक संबल मिला है कि जडेजा आकर टिक सकते हैं, कुछ रन भी बना सकते हैं। और दूसरा मैं कहूंगा कि एक बॉलर एक्स्ट्रा कोई ना कोई तो आपके पास होना चाहिए। आपके पास विशुद्ध रूप से 4 बॉलर हैं, आप 4 बॉलर से खेल रहे हैं 50 ओवर का मैच, और 5वां जो है आपके पास ऑलराउंडर है, जिनसे आप वर्ल्ड कप से पहले ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वो पूरे 10 ओवर का कोटा करेंगे। ये तो हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, जिसकी वजह से हम वो 5वें बॉलर बन गए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि छठा बॉलर कौन? अब भारत सेमीफाइनल मुकाबले में किस टीम से भिड़ेगा अभी तक ये तय नहीं हुआ है। जो भारत के खिलाफ दूसरी टीम आएगी, भारतीय टीम के प्रदर्शन को देखते हुए आपको नहीं लग रहा है कि सामने वाली टीम अब दबाव में होगी टीम इंडिया के सामने? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजी चल रही है, भारतीय गेंदबाजों ने तो भारत की बल्लेबाजी की कमजोरियों को ढका है, मैं तो कहूँगा कई मैचों में ढका है। और जिस तरह से बुमराह खेल रहे हैं, भुवनेश्वर का आज के मैच को छोड़ दो तो उनका प्रदर्शन बहुत आउटस्टैंडिंग रहा है। पहले शुरुआती दौर में चाहल और कुलदीप की जो जोड़ी थी वो भी रंग में दिखाई दे रही थी। उसके बाद दोनों को बारी बारी करके बाहर भी बिठाया गया। तो प्रयोग तो किए हैं भारत ने, लेकिन फिर वही घूम फिर कर बात आती है कि एक बॉलर आपका शॉट। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सेमीफाइनल मुकाबले में जो कि नॉकआउट मुकाबला होगा, जो टीम भारत के सामने आएगी उस पर टीम इंडिया भारी पड़ने वाली है, भारी पड़ सकती है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ तो निश्चित तौर पर पड़ेंगे हम लोग, और अगर इंग्लैंड पड़ता है सामने तो निश्चित तौर पर मुकाबला कांटे का होगा। और इस तरह के जो प्रेशर, जो कंडीशंस में जो टीम ज्यादा
संतुलित होकर खेलती है वही जीतती है, और इंग्लैंड की टीम प्रेशर नहीं झेल पाती। ये बात आप लिख लीजिए, खासकर बैटिंग करते हुए, बाद में बैटिंग करते हुए कोलैप्स होते हैं उनके, और बल्लेबाजों की उनके पास कोई कमी नहीं है। बल्लेबाज उनके पास बहुत पीछे तक हैं, आपके पास पीछे तक बल्लेबाज नहीं है। इस चीज में वो हमसे बेहतर हैं। गेंदबाजी उनकी भी अच्छी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी ही अच्छी है। उनके पास भी जोफ्रा आर्चर से लेकर तमाम वुड, जो कि बहुत मार्क वुड जो है बहुत रफ्तार के सौदागर हैं वो तो बिल्कुल, और क्रिस वोक्स भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। वो तो शुरुआत में ही वहीं आते हैं। और प्लंकेट जिन्होंने एक मैच में 3 विकेट जो लिए थे, वो टर्निंग पॉइंट हुए थे उस मैच के साबित। तो इस तरह से उनके पास अटैक की कोई कमी नहीं है, अटैक उनका अच्छा है, हमारा भी अच्छा है। दिक्कत आती है कि वहाँ की बल्लेबाजी उनके पास बहुत पीछे तक है, हमारे पास पीछे तक बल्लेबाजी नहीं है, हम कुछ बल्लेबाजों तक निर्भर हैं। मनोज जोशी जी का कहना है कि भारत जब अपने नॉकआउट मुकाबले में यानी सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड या न्यूजीलैंड जिस 2 टीम में से किसी एक के साथ खेलेगा तो बहुत ही संतुलित प्रदर्शन करना होगा, बहुत ही सोच समझकर खेलना होगा, तब जाकर भारत इस मैच में अगर अपना जो सेमीफाइनल मुकाबला है वो जीत पाएगा, उसके बाद वो फाइनल में पहुंच सकेगा। और इसके अलावा एक जानकारी और आपको दे दें, कल 7 जुलाई है, 7 जुलाई को महेंद्र सिंह धोनी का बर्थडे है। टीम इंडिया ने उनके बर्थडे की पूर्व संध्या पर विश्व कप मुकाबला जीतकर उनको शानदार गिफ्ट दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मनोज जोशी और मुझे दीजिए इजाज़त, फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।